छुट्टी पड़ने वाली है ना? सर्दियों की छुट्टियाँ 14 तारीख तक, 15 से स्कूल आओगे। तो मैं आप तुम्हें एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? किसकी सुनाऊंगी? महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू की, ठीक है? डाकू कौन होता है? जो लूटपाट करता है, लोगों को मारता है ना, डराता है, गलत काम करता है, वो कौन होता है? डाकू। कौन होता है? तो एक समय की बात है ना, एक डाकू था अंगुलीमाल। कौन था? अंगुलीमाल। वो जिसको भी मारता लूटता उसकी एक उंगली काट लेता और उस उंगली को काट के गले में माला पहन लेता। ऐसे करते करते उसने 99 लोगों को मार दिया। अब उसकी माला में एक आदमी की उंगली कम रह गई। तो एक बार महात्मा बुद्ध जो है उसके गांव में आए और जंगल में अशोक के पेड़ के नीचे रुके। अब डाकू को पता चल गया। उसने कहा मैं इनको भी लूटूंगा और इनकी उंगली काट के अपने गले में पहनूंगा। वो चला गया वहां पर अपना गड़ासा लेके। तो महात्मा बुद्ध आंखें बंद करके अपनी प्रार्थना करते रहे। तो बोला तुम कौन हो जो मुझसे डर नहीं रहे हो? मेरे गले में देखो कितनी मालाएं, मैंने कितने लोगों को मारा है, तुम्हें भी मार डालूंगा, ठीक है? और तुम्हारी उंगली काट के उसकी माला अपने गले में पहनूंगा। बुद्ध भगवान चुपचाप बैठ गए, कुछ बोले ही नहीं। फिर उन्होंने आँख खोली, बोला हाँ भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोला मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, मैं सबको लूटपाट करता हूँ, तुम्हें ही मार डालूंगा। सबको मार डाला मैंने, मुझसे सब डरते हैं। भगवान अपनी जगह से खड़े हुए, बौद्ध भगवान, और बोले कि एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बोले मेरे परिवार में 4 बेटे हैं, मेरी पत्नी है। बोला तुम लूटपाट का सामान किसके लिए ले आते हो? बोले अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। बोला अच्छा। बोला चलो फिर तुम मुझे मार लेना, लेकिन पहले एक बार अपने घर ले चलो मुझे, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। ये तुम्हारे को पता है तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? डाकू के बेटों से पूछा। उन्होंने कहा हाँ हमारे पिताजी लूटपाट करते हैं, लोगों को मारते हैं, पैसा सोना चुरा के लाते हैं। बोला ठीक है, तुम खा पी के तो मजे उड़ा रहे हो क्या? जब तुम्हारे पिताजी के पाप का फल तुम्हें भोगना होगा तो अपने पिताजी का साथ दोगे? बोले हम क्यों साथ दोगे? वो चोरी करके लाते हैं, डाका डाल के लाते हैं तो हम खाते हैं, लेकिन हम क्यों साथ दें उनके गलत काम में? अगर वो चुरा के ला रहे हैं तो हम खाएंगे ही, मार के ला रहे हैं खाएंगे, लेकिन हम उनके पाप नहीं भोगेंगे। फिर उनकी पत्नी के पास गए, बोला कि तुम्हारे पति इतनी चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इनके गले में 99 लोगों की हत्या करके माला डाली है, क्या इनके पापों को भुगतने में तुम इनका साथ दोगी? बोली नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, ये चोरी करके ला रहे लाएं, मैं नहीं दूंगी इनका साथ। गलत काम करके पैसा ला रहे लाएं, मैं नहीं दूंगी, ये अपने पाप खुद भोगेंगे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा देखा, जिस परिवार के तुम इतना चोरी करते हो, डाका डालते हो, वो भी तुम्हारे दुष्कर्म में, पाप में तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा। सब खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन दुख में मुसीबत में साथ कोई नहीं देगा। फिर तुम क्यों चोरी कर रहे हो? किसके लिए चोरी कर रहे हो? जब तुम्हारे गलत काम में कोई साथ ही नहीं दे रहा, तुम ईमानदारी से कमा के लाओ तो उसमें तुम्हें ही पुण्य मिलेगा। गलत काम का गलत नतीजा होता है। अंगुलीमाल डाकू को बात समझ आ गई। उसने अपनी माला ऐसे तोड़ के फेंक दी और महात्मा जी के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं दोबारा ऐसे गलत काम नहीं करूँगा। और उसने अपने बाल कटवा लिए, सर मनवा लिया और महात्मा बुद्ध का वो बहुत बड़ा भक्त बन गया और उनके साथ ही चला गया। और उस दिन से उसने गलत काम करने छोड़ दिए। तो देखा बच्चा, तुमने कभी गलत काम नहीं करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। गलत काम का गलत नतीजा होता है। कैसी लगी कहानी? तो क्लैपिंग कौन करेगा?